हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशंस। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और सारे न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो हमने ये 11th क्लास में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैटर है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, तो उनको तो कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर है विच कंटेन 2 और मोर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको कहते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है वो रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम प्योर सब्सटेंस के साथ बहुत कम डील करते हैं। हम मेनली डील करते हैं मिक्सचर के साथ। जैसे क्या हो गया मिक्सचर? एक शुगर प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है। शुगर प्लस वाटर एक मिक्सचर है। सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है। सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, जिसको शिकंजी बनाने में यूज करते हैं ना, वो एक मिक्सचर है। मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है। और ब्रास, ब्रास जो होता है वो हमारा मिक्सचर होता है 2 मेटल्स का, दैट इज कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक इनका एक मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य बोला जाता है, कांसा हिंदी में। तो ब्रॉन्ज का BRONZE, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर होता है कॉपर प्लस टिन, टिन का मिक्सचर होता है। एक होता है जर्मन सिल्वर, ये मिक्सचर होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। सबकी एक जो अमाउंट है वो फिक्स होती है कि ब्रास बनाने के लिए इतना % कॉपर होना चाहिए, इतना % जिंक होना चाहिए। तो सबकी जो अलॉयज है, ये बेसिकली क्या हमारी अलॉयज, इनमें एक फिक्स अमाउंट में ही इन मेटल्स को मिक्स किया जाता है। तो ये हमारे मिक्सचर हो गए। जो मेडिसिन्स होती है, जितनी भी मेडिसिन्स ली जाती है, मेडिसिन्स क्या होती है? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है, उनमें अलग अलग टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट मेडिसिन्स में ऐसे एक होता है, एक रेड पॉइजन, चूहे मारने के लिए जो दवाई होती है रेड पॉइजन, वो एक मिक्सचर होता है सोडियम फ्लोराइड का, सोडियम फ्लोराइड NaF का मिक्सचर होता है। तो हम मेनली अपने डे टू डे लाइफ में मिक्सचर्स के साथ डील करते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं। मिक्सचर भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस एंड सेकेंड वन हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको कहते हैं होमोजीनियस। थ्रू आउट द मिक्सचर इसको कहते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो और कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती पूरे मिक्सचर में, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम बता नहीं सकते कि मान लो जो अपना ये ले लेते हैं कि शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, ये मिक्सचर है डिसॉल्व हो चुकी है शुगर कम्प्लीटली वाटर में, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो वाटर का है या फिर वो शुगर का है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है शुगर वाटर के अंदर। तो होमोजीनियस मिक्सचर, इसको फिजिकली मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। फिजिकली मेथड यानी हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स है। डिस्टिलेशन, ये फिजिकल मेथड है जिससे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। यानी हम वाटर में एक बार कम्प्लीटली मिक्स हो गई शुगर, तो उसको इन मेथड से, मतलब फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और हेट्रोजीनियस में क्या है कि वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब इसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, राइस में स्टोन इन राइस, तो हम देख के बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल, ये स्टोन का पीस है, ये राइस का पीस है, मतलब देख के बता सकते हैं। और फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। लाइक सैंड इन वाटर में सैंड है, इसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि सैंड है वो नॉन मिसिबल है वाटर में,
मिक्स नहीं होती, तो फिल्ट्रेशन मेथड से सैंड को वाटर को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जिसको हम डील करेंगे सॉल्यूशन इस चैप्टर में, वो होते हैं मिक्सचर का ये पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है बेसिकली, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, it is homogeneous, it is homogeneous mixture of two or more chemically non reacting substances, chemically non reacting, कि उनके आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन होके कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा वो, तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उनके होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब सॉल्यूशन में दो, सॉल्यूशन को भी आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सोलवेंट होता है, सोलवेंट, और एक होता है सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, जिसकी जो अमाउंट है सॉल्यूशन में वो सबसे ज्यादा हो, विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, उसको बोलते हैं सोलवेंट, लार्जेस्ट अमाउंट सोलवेंट। और सोल्यूट क्या है? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। सोल्यूट बहुत सारे भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में, तो एक से ज्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट तो क्लियर हो गया। सोलवेंट है जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, सोल्यूट है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ये वाटर है, बिल्कुल सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर है, वाटर में हमने शुगर ऐड की, मान लो 2 ग्राम शुगर ऐड की, और वाटर है ले लिया हमने 100 ml में 2 ग्राम शुगर ऐड की, तो इसमें जो वाटर है वो हमारा सोलवेंट है, प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट, और शुगर क्या है? सोल्यूट। इसमें और मान लो NaCl भी ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया 5 ग्राम, तो ये भी क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो सोलवेंट है हमारा लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और हम बेसिकली इस चैप्टर में डील करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें एक तो सोलवेंट तो होता ही है और सोल्यूट एक ही होता है, एक सोलवेंट एक सोल्यूट। यानी अगर हो शुगर प्लस वाटर, सिर्फ ये एक टाइप का सोलवेंट है, सोल्यूट है, और एक सोलवेंट है, सोल्यूट सोलवेंट, तो इसको बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर, यानी मिक्सचर ऑफ टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी ये डिसाइड करता है सोलवेंट। सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर हमारी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। फिजिकल स्टेट यानी वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो गैसियस होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट है इट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या 3 तरह के से हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या वो गैसियस होगा। तो इसीलिए हमारी जो सॉल्यूशन है वो भी 3 तरह के हो गए। एक हो गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, फिर बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, जो सोलवेंट है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तभी वो जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा सोल्यूट है, यहाँ सोलवेंट है, और यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो डेफिनेटली सॉलिड में ही होगा। तो 3 कंडीशन हो सकती है, 3 तरह से लिखा जा सकता है ये। एक तो है कि सॉल्वेंट सॉलिड है लेकिन जो सोल्यूट है वो गैसियस है। सॉल्वेंट सॉलिड है, सोल्यूट हमारा
लिक्विड है, और यहाँ पे सॉल्वेंट भी सॉलिड और सोल्यूट भी सॉलिड। तो 3 तरह से बन गए, ऐसे इन सब के 3 बन जाएंगे। हम पहले इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गैसेस इन सॉलिड, सॉलिड में गैसेस, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस डिजोल्व होती है इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम एक मेटल है यानी वो सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन उसमें डिजोल्व होती है, ये एक एग्जाम्पल है गैसेस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। आगे लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड्स में लिक्विड, उसका एग्जाम्पल लगता है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जैसे हम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, इसमें क्या है, इनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। इसमें वाटर है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इनको बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ये भी हमारा जो एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आगे सॉलिड इन सॉलिड, तो वो तो हो गया अलॉयज, जितनी भी अलॉयज है, यानी कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक क्या बन गया हमारा, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ये कॉपर प्लस टिन, ये सब एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड के। तो हमारी जितनी भी अलॉयज है वो एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड। आगे बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी अगर हम यहाँ लिखे सोल्यूट, यहाँ सॉल्वेंट, और यहाँ इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, तो ये हमारा सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड लिक्विड। इसमें क्या हो सकता है कि सोल्यूट है हमारा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, सोल्यूट हमारा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड थर्ड इज कि ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल क्या है, गैस इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल है कि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, O2 इन वाटर, तो वाटर हमारा लिक्विड है और क्या है, सोलवेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो गैस, ऑक्सीजन गैस है, ये कम अमाउंट में है, तो ये हो गया गैस इन लिक्विड। आगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल है, तो मिल्क प्लस वाटर, या हम ये कर सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके मिक्सचर को बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड इन लिक्विड। आगे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड का क्या हो जाता है, ये कर ले, शुगर प्लस वाटर, वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और शुगर है वो कम अमाउंट में, तो ये सोल्यूट हो गया, ये सोलवेंट हो गया, तो शुगर प्लस वाटर या फिर सोल्ट प्लस वाटर, ये सब एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड्स के। आगे बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो तो कोई सी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन सोलवेंट है वो कैसा होगा, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो अगर ये गैस है तो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड सॉलिड भी हो सकता है। तो इस तरह कुल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। गैस इन गैस, इसका क्या एग्जांपल है, एयर, सबसे अच्छा एग्जांपल, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का एयर एक, तो ये एयर एग्जांपल हो गया गैस इन गैस। आगे लिक्विड इन गैस, तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, तो एयर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है लिक्विड में फॉर्म में वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। आगे सॉलिड इन गैस, तो इसका लिख सकते हैं हम डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है और एयर हमारी गैसियस फॉर्म में है, तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये एग्जांपल हो गए हमारे गैसियस सॉल्यूशंस के। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा इस चैप्टर में वो होगा लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ। हम मेनली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। कैसे, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, इनको स्टडी करेंगे मेनली इस पूरे चैप्टर में। आगे बात करते हैं कि सोल्यूबिलिटी के हिसाब से भी 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉल्यूशन नहीं हो कहेंगे हम उनको, चलो एक बार देख लेते हैं। एक होता है, एक मिनट, हाँ, मतलब लिक्विड 3 तरह से हो सकता है। एक होता है कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स। सेकंड होता है कंप्लीटली इमिसिबल, इमिसिबल मीन्स नॉन मिक्सिबल, इमिसिबल लिक्विड्स। And third one is partially miscible liquids.
पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ये बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात है। लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल है, वो कब होगा, या तो बोथ यानी सोल्यूट, बोथ का मतलब है यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। हम इनकी बात करें, बोथ मतलब सोल्यूट एंड सोलवेंट आर पोलर, या तो दोनों ही पोलर हो या बोथ आर नॉन पोलर, दोनों ही नॉन पोलर हो तब वो कंप्लीटली मिसिबल होंगे। नॉन पोलर यानी बोथ पोलर हो, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर प्लस इथेनॉल। इथेनॉल भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स है। नॉन पोलर का ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन C6H6 बेंजीन, और हेक्सेन ले लेते हैं C6H14। तो ये दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर आपस में मिसिबल होते हैं, पोलर पोलर आपस में मिसिबल होते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। आगे है कंप्लीटली इममिसिबल लिक्विड। वो कब होंगे, वन यानी सोल्यूट या सोलवेंट में से एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर। वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं होंगे। इसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी अगर वो दोनों सेम है, लाइक लाइक है, तो वो डिजोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एक पोलर एक नॉन पोलर, यानी हम बात कर लेते हैं वाटर प्लस बेंजीन। वाटर प्लस बेंजीन इममिसिबल लिक्विड्स है। अगर वाटर में बेंजीन डाल भी दी जाए तो मिक्स नहीं होंगे, इनकी अलग अलग लेयर दिखने लगेगी। बेंजीन ऊपर रहेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये अलग अलग लेयर दिखेगी, ये मिक्स नहीं होते। पार्शियली इममिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं नॉट एग्जैक्ट विच आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, पूरी तरह सिमिलर भी नहीं है, मतलब पूरी तरह ये भी नहीं है कि दोनों ही पोलर है। नॉट एग्जैक्टली सिमिलर and not completely dissimilar and not completely dissimilar, ना तो पूरी तरह सिमिलर है ना ही पूरी तरह डिसिमिलर है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं फिनोल प्लस वाटर। फिनोल प्लस वाटर, फिनोल ये हमारा फिनोल है, बेंजीन पे OH और वाटर, ये ना तो ये कम्प्लीटली, ये तो पोलर है, ये ना कम्प्लीटली पोलर है ना कम्प्लीटली नॉन पोलर है, तो ये क्या है पार्शियली यानी कुछ अमाउंट तक ये डिसॉल्व हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन मीन्स concentration means amount of solute present in a known amount of solvent या फिर सॉल्यूशन बोल दो, known amount of solution। तो कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सोलवेंट या सॉल्यूशन में, वो उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा लिक्विड है 100 ml वाटर है, तो इसमें 2 ग्राम NaCl डाला, इसमें 5 ग्राम NaCl डाला, या फिर इसमें 10 ग्राम NaCl डाला। ये क्या है, ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। तो एक नॉन अमाउंट में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा ये होती जाएगी सोल्यूट की अमाउंट, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती जाएगी। यानी इस केस में हम इसको डाइल्यूट बोलेंगे, इसके कंपैरिजन में इसको इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को मेजर करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर किया जा सकता है। तो सबसे जो पहला वाला हम आज पढ़ेंगे वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड भी 3 तरह का है। एक होता है मास परसेंट, सेकंड है वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट होता है मास ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट बेसिकली क्या है, ये सोल्यूट। मास ऑफ ए कंपोनेंट कोई भी हो सकता है सोल्यूट, मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन।
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा मास परसेंट, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मास 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 परसेंट। आगे है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट होता है, ये लिक्विड्स के केस में होता है मेनली, लिक्विड इन लिक्विड के केस में, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को ही हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, ये क्या है सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 किस परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंट, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम। अगला है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये हो जाता है मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये हो गया। तो ये है हमारा परसेंटेज मेथड से कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का तरीका। सेकंड वन हम करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी एक इम्पोर्टेंट वे है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का। स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, strength is defined as amount of solute in grams, amount of solute in grams present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, solution 1 liter है, उसमें कितने अमाउंट, कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ। बेसिकली अगर इसको मैथमेटिकल वे में लिखें देन इट बिकम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, mass of solute divide by volume of solution in liter, volume of solution in liter। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूमरेटर में ग्राम, डिनोमिनेटर में लीटर, तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाती है ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट है ग्राम पर लीटर, ये नोट करने वाली चीज है बिल्कुल, ग्राम पर लीटर। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। आगे बात करते हैं थर्ड वे टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी। थर्ड वे इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। उसमें था अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम स्ट्रेंथ में, लेकिन मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी फिर यूनिट क्या हो जाती है, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में मोल है, डिनोमिनेटर में क्या है लीटर, तो इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, या इसको मोलर भी बोल देते हैं, कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो देखो एक और तरीका, हम स्ट्रेंथ अगर हमें गिवन है तो भी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, स्ट्रेंथ है हमारी ग्राम पर लीटर। हमें मोलर मास, जो भी कंपाउंड का हम निकालेंगे उसका मोलर मास किस यूनिट में होता है, मोलर मास होता है ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो अगर हम इस ग्राम पर लीटर को डिवाइड कर दे ग्राम पर मोल से, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल है ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या है, बेसिकली हमारी मोलैरिटी। तो यानी स्ट्रेंथ को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दे तो हमारी मोलैरिटी आ जाती है। तो मोलैरिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, मोलर मास,
ठीक है, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। एक बात और, इन टर्म्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन टर्म्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम मोलैरिटी वर्ड यूज नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स के केस में मोलैरिटी को रिप्लेस कर देते हैं बाय अ वर्ड फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मेलिटी। उस केस में हम फॉर्मेलिटी निकालते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होता है, मतलब होता वो मोलैरिटी है, पर आयनिक कंपाउंड के केस में इसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स है इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, इनका क्या होता है? फॉर्मूला मास। हम ये सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। इनका होता है फॉर्मूला मास। तो इनके केस में हम मोलैरिटी ना बोल के उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो तो एक हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या हो जाता है? ये 2Na प्लस एक्वस एंड 1 कार्बोनेट एक्वस, इसमें डिसोशिएट हो जाता है। यानी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स 2 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट। ये आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर हमें ये गिवन हो कि इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.2 मोलर है, तो 1 मोल से 2 मोल Na प्लस बन रहा है, तो 0.2 मोलर से कितना बनेगा? ये 2 इंटू 0.2, यानी जो हमारा Na प्लस बनता है वो होता है 0.4 मोलर, और ये इसका तो 1 मोल ही है, तो ये हो जाएगा 0.2 मोलर, अगर ऐसा कुछ गिवन है। तो ये होता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आगे भी और भी कई वे हैं, जैसे नॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, लेकिन आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे मोलैलिटी। और जितना ये किए हैं आज हमने कॉन्सेप्ट, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन और 122 ग्राम ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन गिवन है 22 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वो गिवन है 122 ग्राम। तो ये हमारा मतलब ये हमारा सोलवेंट है और ये क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना जरूरी है, तो ये हो गया 122 प्लस 22, दोनों का सम कर देंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का सम कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। देन इट कम्स आउट टू बी 144 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ, दोनों का निकालना है बेंजीन का। सो मास परसेंट ऑफ C6H6 क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता है मास ऑफ सोल्यूट, यानी 22 ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन परसेंट में आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना। अगला है मास परसेंट ऑफ CCl4। CCl4 का निकालेंगे तो CCl4 का कितना मास है? 122 ग्राम डिजोल्व इन टोटल सॉल्यूशन का जो मास है 144 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालनी है। फर्स्ट केस है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O इन 4.3 ml। तो हम इधर फॉर्मूला लिखते जाते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें पता है मोलैरिटी के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चाहिए। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। सोल्यूट क्या है हमारा? कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O। तो इसके नंबर, इसका हमें मास गिवन है, मास गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास
हमें गिवन है 30 ग्राम, मोलर मास हम निकाल लेंगे इनके एटॉमिक मास को सम करके, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास, तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का होता है 59, कोबाल्ट होता है 59, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये हो गया 2 नाइट्रोजन का 28। ऑक्सीजन 6 है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 6 जा 96, और वाटर के एक मॉलिक्यूल का 18 है, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, तो 18 6 जा 108, ये हो गया। इनको टोटल जब सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 291 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। मोलर मास आ गया तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास दैट इज 30 ग्राम बाय मोलर मास 291 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 30 बाय 291, देन इट कम्स आउट टू बी 0.103 मोल्स। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गिवन ही है 4.3 ml, तो हम इसकी मोलैरिटी निकाल देंगे 0.103 मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 4.3 ml। तो 4.3 ml है ये भी, क्योंकि हमें लीटर में लेनी है, तो 4.3 ml है, 4.3 ml। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये लीटर बन जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर बन जाएगा। जब इसको इसमें रखेंगे वैल्यू, तो जो हमारा आंसर है, आंसर आएगा हमारा, मतलब इसको इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के बाद एक मिनट हाँ ये सॉरी, ये जो एनसीईआरटी बुक में ये लीटर में ही गिवन है, मिली लीटर में गिवन नहीं है, लीटर में ही गिवन है। ठीक है, तो ये लीटर में, ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.024 मोल पर लीटर। यह हो गया हमारा पार्ट 1 सोल्व। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो देख के थोड़ा वैसा लग रहा है, तो डरने की बात नहीं, चलिए करते हैं। हमें गिवन है H2SO4 कितना, 0.5 मोलर गिवन है। ये कह रहे हैं कि इसका 30 ml लेना है, इसका 30 ml लेना है, और इसको सॉल्यूशन मतलब इसमें और वाटर ऐड करके इसका 500 ml बना देना है, डाइल्यूटेड टू 500 ml इतना बना देना। तब जो बना उसकी मोलैरिटी बतानी है हमें कितनी है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है, देखो 0.5 मोलर H2SO4 है, इसका क्या मतलब है, 0.5 मोल्स है इन 1 लीटर, या इसको ही 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, 0.5 मोल इन दिस। तो इसका जो 30 ml हम निकाल रहे हैं उसमें इसके कितने मोल्स आए, इसका ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर 1000 ml में 0.5 मोल्स है H2SO4 के, 1 ml में कितने हो जाएंगे, 0.5 बाय 1000, और हमने कितना निकाला है इसका लिया है 30 ml, 30 ml में हो जाएगा 0.5 बाय 1000 इंटू 30। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.015 मोल्स। ये आंसर आ गया, यानी हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब जो ये 30 ml निकाला, मान लो ये हमारा कंटेनर है, यहाँ तक इसका मार्क है कि ये 500 ml का है, तो 30 ml निकाले इसमें डाल दिया, यहाँ तक तो 30 ml आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ऊपर से इसमें वाटर भी ऐड करेंगे टू मेक इट 500 ml। 500 ml बनाने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, लेकिन लीटर में लेना है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, देन इट बिकम्स 0.5 लीटर। तो ये तो आ गया हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स, कितने इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हमें क्या निकालना है अब, मोलैरिटी। मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
नंबर ऑफ मोल्स है 0.015 मोल्स इन 0.5 लीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 मोल पर लीटर, या इसी को लिख सकते हो 0.03 मोलर। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल सोल्व होता है। अब आपके लिए है एक न्यूमेरिकल जो आपने सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ a solution having 9.8 gram of H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि 250 सेंटीमीटर क्यूब क्या है। सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है आपको कि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के इक्वल। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये जो हमें गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका कुछ और मतलब नहीं, इसका यही मतलब है 250 ml। ठीक है, तो ये हिंट दे दिया आपको। अब सोल्व करना है इसको। और एक और चीज़ कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स है, ये ध्यान रखना, आपको नोट कर लेना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आज के लिए इतना ही, आगे जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना और इसका कमेंट, मतलब इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।